हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जगन्नाथ स्वामी की कथा सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है और साथ ही उन्हें 56 भोग के साथ नीम के चूर्ण का भोग क्यों लगाया जाता है और भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में लोग पूजा पाठ के दौरान विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उन्हें भोग लगाते हैं। ज्यादातर लोग पूजा के बाद देवी देवताओं को 5 या 7 तरह की चीजों के भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा पर्व के दौरान एक दिन 56 भोग लगाया जाता है और 56 भोग के बाद उन्हें नीम के चूर्ण का भोग भी लगाया जाता है। सालों से यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें भगवान को भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण खिलाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग क्यों खिलाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराया करती थी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से पूरे ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दौरान श्री कृष्ण ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। जब 7 दिनों के बाद इंद्रदेव का क्रोध कम हुआ और वर्षा बंद हुई, जिसके बाद श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से निकलकर अपने अपने निवास स्थान जाने के लिए कहा। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों, माँ यशोदा और नंद जी के लिए भूखे प्यासे रहे थे, जिसके बाद श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाने के लिए माँ यशोदा और ब्रजवासी मिलकर 7 दिन और 8 प्रहर यानी कि 7 गुणा 8 बराबर 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाए थे। तभी से भगवान विष्णु जी के हर रूप को 56 भोग लगाया जाता है और भगवान जगन्नाथ भी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग के बाद नीम के चूर्ण का भोग क्यों लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण लगाने को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार पुरी धाम में एक राजा था जो जगन्नाथ जी को नियमित रूप से 56 भोग लगाया करता था। वहीं मंदिर से कुछ दूर एक कुटिया में एक औरत रहती थी, जिसका कोई कुटुंब नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी और भगवान जगन्नाथ जी को ही अपना पुत्र मानती थी और रोजाना मंदिर में जाकर भगवान के पास जाकर बैठ जाया करती थी। जब जगन्नाथ जी भोग खाते, उन्हें वह महिला निहारते रहती थी। एक दिन महिला भगवान को भोग खाते देखकर यह सोचती है कि इतना सारा भोग खाने के बाद मेरे बेटे जगन्नाथ जी के पेट में दर्द हो जाता होगा, इसीलिए वह तुरंत जगन्नाथ जी को नीम का चूर्ण बनाकर खिलाने आई। मंदिर में प्रवेश करते हुए सैनिकों ने उनके हाथ से चूर्ण को फेंक दिया और महिला को भगा दिया। महिला रात भर यह सोचती रही और रोती रही कि कहीं इतना सारा खाना खाकर मेरे पुत्र के पेट में दर्द ना हो जाए। और तभी श्री जगन्नाथ जी के पेट में दर्द हो गया और महिला को रोते हुए देखकर जगन्नाथ जी उस राज्य के राजा को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे सैनिक मेरी माँ को दवा नहीं खिलाने दे रहे हैं। सपने में जगन्नाथ जी की बात सुनने के बाद राजा तुरंत नींद से जागा और महिला से माफी मांगी और दोबारा जगन्नाथ जी को चूर्ण खिलाने के लिए कहा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण का भोग भी लगाया जाता है। तो ये था कारण कि 56 भोग लगाने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को नीम का चूर्ण क्यों खिलाया जाता है।
अब आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी लगाने की कथा उनकी भक्त कर्मा बाई से जुड़ी है, जो उन्हें सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाती थी। ये कथा बहुत ही वात्सल्य से भरपूर है, तो आइए सुनते हैं। कर्मा बाई का विवाह नागौर नगर में हुआ था। कर्मा बाई तब छोटी बच्ची ही थी। उनकी उम्र केवल 13 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था, परंतु थोड़े समय में ही वह विधवा हो गई। इनके पिता चौधरी जीवन नाम डूडी भगवान के बड़े भक्त थे और उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन इनके पिता तीर्थ यात्रा पर गए और भगवान की पूजा अर्चना व भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंप गए। दूसरे दिन भोली कर्मा ने खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया, तो भगवान ने ग्रहण नहीं किया। तब कर्मा बाई ने सोचा कि शायद पर्दा न होने के कारण भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने घाघरे का पर्दा किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि भगवान भोग लगा सकें। फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्होंने भगवान से फिर कहा, भगवान, अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कर्मा उस दिन भूखी रह गई। उन्होंने दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनाई और पर्दा करके भगवान को फिर से भोग लगाया। दूसरे दिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं खाएंगे तो ना तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी और न ही खाऊंगी और न ही भोग लगाऊंगी। भूखी रहकर प्राण त्याग दूंगी। इस तरह से 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन भगवान ने कर्मा बाई को सपने में कहा, उठ जल्दी खिचड़ी बना, मुझे भूख लगी है। कर्मा बाई हड़बड़ा कर उठी, जल्दी से खिचड़ी पकाई और पर्दा करके भगवान को भोग लगाया। थोड़ी देर में देखा कि भगवान सारी खिचड़ी खा गए हैं। उन्होंने कर्मा बाई से कहा, मैया, मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, अब तू मुझे इसी का भोग लगाना। कर्मा बाई की खुशी का ठिकाना न रहा। कर्मा बाई रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और बिहारी जी भी रोज आने लगे। सुबह होते ही दौड़कर आते और दरवाजे से ही आवाज लगाते, माँ, मैं आ गया, जल्दी से खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई जी खिचड़ी लाकर उनके सामने रख देती। भगवान भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक संत कर्मा बाई के पास आए और उन्होंने यह सब देखा, तो वे बोले, आप सर्वप्रथम सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न स्नान किया, न रसोई घर साफ की। आपको ये सब कार्य करके भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। अगले दिन कर्मा बाई जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई जी ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर्मा, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वे फिर बोली, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। भगवान ने सोचा, आज मेरी माँ को क्या हुआ, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में भी वो भाव, वो स्वाद नहीं आया और वे बिना पानी पिए ही भागे। बाहर संत को देखा तो समझ गए, जरूर इसी संत ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। वो बोले, प्रभु, ये खिचड़ी कैसे आपके मुख में लग गई? तब भगवान ने कहा, पुजारी जी, आप उस संत के पास जाओ और उसे समझाओ मेरी माँ को कैसी पट्टी पढ़ाई। पुजारी जी ने संत से सारी बातें कही और संत घबरा गए और वे तुरंत कर्मा बाई जी के पास जा गए और कहा कि ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं, आप तो जैसे बनाते थी वैसे ही बनाए। अगले दिन से फिर से उन्होंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया और भगवान
बड़े प्रेम से प्रतिदिन आते रहे और खिचड़ी खाते रहे। एक दिन कर्माबाई जी मर गई तो भगवान बहुत रोए। जब पुजारी जी ने पट खोला तो भगवान रो रहे थे। पुजारी जी ने पूछा कि आज क्यों रो रहे हैं? तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ मर गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी बोले, प्रभु, आज से आपको सबसे पहले रोज खिचड़ी का भोग लगेगा। इस तरह से आज भी जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है। माँ कर्माबाई वह भगवान में आस्था रखने वालों के लिए एक संदेश छोड़कर गई कि बाह्य सुंदरता के स्थान पर आत्मा की सुंदरता तथा भगवान के प्रति सच्ची प्रीति ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। तो ये थी कथा कि भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है, नीम के चौन का भोग क्यों लगाया जाता है एवं उन्हें सबसे पहले खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। जय जगन्नाथ।